चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। इन मीडिया में हूं सरकार हुसैन। हम इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद कोतवाली ठाकरद्वारा के गांव लालापुर पीपलसाना में। 8 दिनों से गांव में तेंदुए का आतंक छाया हुआ है और लगातार हमले तेंदुआ कर रहा है। एक महिला की यहां पर करीब 4 दिन पहले मृत्यु हो चुकी है। उस पर भी इतनी भयानक तरीके से तेंदुए ने हमला किया था कि उसकी 3-4 दिन के बाद मृत्यु हो गई। उसके बाद में फिर एक दिन पहले परसों भी एक आदमी जंगल में काम करने गया था, उस पर हमला किया और आज सुबह भी 4 बजे के आसपास एक युवक पर हमला किया गया है। लगातार तेंदुए का हमला हो रहा है। वन विभाग की टीम कोशिश कर रही है, लेकिन सारी उसकी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। आज इस मामले को लेकर सेंसिटिविटी यानी कि कह सकते हैं कि संवेदनशीलता ज़्यादा दिखाई गई है। डीएफओ साहब भी मौके पर आए, तहसीलदार साहब भी मौके पर आए और सीओ साहब भी काफ़ी पुलिस बल के साथ मौके पर आए। पिंजरे जो लगे हुए हैं उन्हें निरीक्षण किया गया है और देखा गया है कि किस वजह से जो तेंदुआ है वो पिंजरे में नहीं आ रहा है और लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी ग्रामीण संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि जो कोशिशें वन विभाग को तेंदुआ पकड़ने के लिए करनी चाहिए थी वो कोशिशें नहीं हो रही हैं, वरना तेंदुआ अब तक पकड़ा जाता। इस मामले को लेकर जिस ग्रामीण को चोट लगी है, घायल किया है तेंदुए ने, उससे भी हम बात करेंगे और उसके परिजनों से भी हम बात करेंगे। पीछे देख सकते हैं ये पूरा ग्रामीण है और यहाँ पर ही तेंदुए ने हमला किया था और बताया गया इस टंकी के बराबर में तेंदुआ करीब 4 बजे के आसपास सुबह 3 घंटे तक खड़ा रहा और वन विभाग को फ़ोन किया, लेकिन वन विभाग का कोई भी कर्मचारी यहाँ पर नहीं पहुँचा। लेकिन इस समय मौके पर सारे अधिकारी मौजूद हैं और पूरी तरीके से सतर्क नजर आए हैं और उनकी कोशिश है कि वो वन विभाग के अधिकारी तेंदुए को पकड़ लें और जल्दी से जल्दी भयमुक्त किया जाए। जी, क्या नाम है आपका? ओमवती देवी। कहाँ की रहने वाली है? लालापुर पीपलसाना की। आपके पति के साथ क्या घटना हुई है? घटना ये थी रात को तो सोता नहीं, क्योंकि 3-4 दिन से हमला कर रखा था इसने, जानवरों ने। महिला मार दी है, तो जब तो रात को सो रहा ना दिन को सो रहा कोई। तो जैसे मतलब कि ये लेट रहे थे, रात के 11 बजे का टाइम था। 11 बजे के टाइम के बाद हमारे घर आए गए 2 जने, मतलब तेंदुए। अच्छा, तेंदुए आए थे? हाँ, 2। उन्होंने जो है दड़ुक मारी तो ये उठ के देखा तो इनके को घुरघुराए। फिर इन्होंने लाइट मारी तो वो नहीं डरे। फिर उनकी आंखों पर लाइट मारी इन्होंने, तब वे कूद के छंगल मार के भाग गए। अच्छा, तेंदुए कहाँ आ गए थे? हमारे घर में। घर कितनी दूर आपके यहाँ? पास में ही है। हाँ। अच्छा, इनकी जो चोट लगी है क्या हुआ है? चोट नहीं लगी साहब, झपट्टा मारा है। झपट्टा मारा है, मतलब चोट नहीं लगी, वैसे डर बैठ गया वैसे ही। तो ये कब से बेहोश है? सुबह 4 बजे से। अच्छा, इन्हें देखने के लिए वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी को जी सब आए थे, मगर वैसे अपनी बात कहा के चले गए, मगर इन्हें किसी ने नहीं देखा। मतलब इन्हें किसी ने नहीं देखा? कहाँ पड़े, क्या है, कैसा है, कुछ नहीं। क्या चाह रही हैं आप? अब चाह रही क्या है, मतलब जब जानवर है इन्हें पकड़ो। और इनके बारे में क्या कहेंगे आप? इनके बारे में ये कह रहे हैं कि भैया इनका इलाज करो, इन्हें देखो एक बार, इनके लोग को ध्यान दे। एसडीएम साहब आए थे और डीएफओ साहब आए थे और उनसे बोला था, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने ये कह दिया हम सब इंतजाम करेंगे। सब इंतजाम करेंगे। हाँ। क्या उनके आने के बाद में आपको संतोषजनक जवाब मिला? संतुष्ट है क्या उनके जवाब से आप? जी संतुष्ट तो जब होती, जब वो महिला मारी गई थी 24 घंटे की, ये कहती 24 घंटे के अंदर हम तरफ पकड़ लेंगे। आज 4 दिन हो गए। 4 दिन होने के बाद भी रात भी 11 बजे आए थे। वे 11 बजे 4 बजे से बाद में वे गए, टंकी की दीवार पे बैठे थे बाद में। मगर इतने फोन करे अधिकारी, शूटर को फोन करा, सब यही था, मगर कोई देखने नहीं आया। जी, क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले साहब। गाँव का नाम क्या है? लालापुर पीपलसाना। क्या मामला है आपके गाँव में? हमारे गांव में यही मामला है। रात को जब 11 बजे यहाँ जानवर आए हैं, 2 क्या जानवर था? तेंदुए। जी। जब तेंदुए आए हैं और जब अधिकारियों को, शूटर को भी फोन किया गया है और गए हैं बुलाने, तो वो नहीं आए हैं कोई भी। तो इसका मतलब जो है सबकी जो है बिल्कुल लापरवाही है इस चीज में। अच्छा। हाँ। अच्छा, तेंदुए का आतंक यहाँ पर कितने दिनों से है और कितना नुकसान गाँव वालों को झेलना पड़ चुका है अब तक? तेंदुए का आतंक तो जिस दिन से वो लेडीज मरी है, नुकसान ही है। उस दिन से नुकसान ही नुकसान है। इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं होगा। शासन की तो इस टाइम तो जो है उनकी लापरवाही है। लापरवाही नहीं होती। उन्होंने ये कही थी जब वो महिला खत्म हुई थी, उन्होंने जो कही थी हम 24 घंटे के अंदर अंदर इन्हें पकड़ के दिखाएंगे। तो आज 24 घंटे थोड़ी हो गए, आज आप 4 दिन हो गए, 4 घंटे में 24 घंटे थोड़ी बैठ रहे। सर जी ये बताइए, लापरवाही है ये? क्या चाह रहे हैं आप? हम तो यही चाह रहे हैं, इन्हें पकड़ा जावे। 4 घंटे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री महिपाल सिंह है। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं से लालापुर पीपलसाने से। जी, आपके गांव में क्या मामला है? हमारे गांव में ये जो चीते हैं या टाइगर हैं, इनका इस वक्त बहुत बड़ा आतंक है।
और आतंक के साथ साथ इस वक्त गांव वालों का सोना जागना एक सही चल रहा है। और हमारा जो प्रशासन है यानी कि तहसील से और सब लब से बराबर सपोर्ट और मदद है। मगर वन विभाग जिस तरह से हमें आश्वासन देता है तो वन विभाग की इसमें हमें बहुत बड़ी लापरवाही नज़र आ रही है। लापरवाही यूँ नज़र आ रही है, या तो ये बताएं कि प्रशासन या शासन, अभी जैसे एसडीएम साहब आए थे, एसडीएम साहब ने कहा कि अगर कुछ किसी चीज़ के साधन में अगर कमी है तो हम उपलब्ध कराएंगे, तो कम से कम बताएं तो उन्हें। और ये जो रात यहाँ लालापुर में सुलेंद्र कुमार सनोप सीताराम पे लगभग 11:15 बजे के आसपास जो अटैक करा है, हालांकि वो उस सदमे में गंभीर हैं। बाकी उन्हें फिर भी जब लोगों की मदद मिली, मदद मिलने के बाद दोनों जो टाइगर थे, ये चीते थे, बराबर उन पर घात लगाए हुए यहीं उनके घर के पास लगभग 50 मीटर दूरी पे बराबर वो 4 से 4.5 घंटे यहाँ बराबर वो बैठे रहे। और बैठने के साथ साथ यहाँ वन विभाग वालों को, सबको, जितने भी अधिकारी, मैंने खुद ने फ़ोन लगा के सूचना दी, मगर कुछ अधिकारियों ने फ़ोन उठाए और कुछ ने फ़ोन नहीं उठाए। कुछ ने ये कह दिया कि हमें शासन की तरफ से आदेश नहीं है। हमने कहा भी जब ये 2 चीते यहाँ पे मौके पे यहाँ बैठे हुए हैं और ये नरभक्षी हो गए हैं, जब ये महिलाएं और पुरुषों पे सब पे कहीं ना कहीं अटैक कर रहे हैं, तो ये दोनों जानवर नरभक्षी हो गए हैं। तो हमने इनसे कहा कि भाई जब आपके पास बेहोश करने की गन है तो गन को लेके आओ और इन्हें कहीं ना कहीं बेहोश करो और हम गाँव वाले आपकी मदद करेंगे। मगर इन लोगों ने यहाँ आने से उस वक्त रात में बिल्कुल ना इनकार कर दिया। मैं आप सब, आपके चैनल से या पत्रकार महोदय, आपके सबके सहयोग से मैं अपने मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी से ये निवेदन करूंगा, जो यहाँ इन तेंदुओं का या टाइगर, जो भी ये चीज़ें हैं, चीते या टाइगर या तेंदुए, इनका जो आतंक है, इसमें आतंक को इसे ख़त्म करने के लिए जो हमारे वन के अधिकारी हैं, इन्हें कहीं ना कहीं सख्त निर्देश करे जाएं। देखा तो किस तरह से चेतावनी बनी हुई है गांव वालों की, अब डर का माहौल है, किस तरह से रेस्क्यू किया जाएगा? जी, इसके लिए आपको बताना चाहेंगे, जिस दिन ये घटना हुई है आज से उसके बाद से लगा के लगातार जो है हम उसको ट्रैक कर रहे हैं। तो ट्रैक में कल थर्मल ड्रोन, कल और उसके पिछले दिन पूरा थर्मल ड्रोन से इसको ट्रैकिंग करते रहे, तो थर्मल ड्रोन पे नहीं आया। लेकिन रात में जो आज फिर दिखा लोगों को, वो अचानक आया है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे पहले से ट्रैप केजेस लगाए हुए हैं, 3 जगह नज़दीक में लगे हुए हैं। तो पूरा चांस है कि वो ट्रैप में आ जाएगा। अगर फिर भी कुछ है, और दूसरा हमने उसके लिए ट्रैंकुलाइज करने की भी व्यवस्था कर रखी है, जैसे भी सीन में आता है ट्रैंकुलाइज करके उसको निकालना है। तो यही है, और पूरा स्ट्रेटजी है उसको कि हम जो है बाहर कर लें। उसके लिए हमने आगरा के एक SOS की, वाइल्ड लाइफ SOS की टीम है, उसको बुला रखा है, और बिजनौर से टीम आई हुई है। तो हम सब मिलके जो भी संसाधन है उनको लगाते हुए तत्काल उसको पकड़ने के लिए खुद ही जो है लगे हुए हैं। सर, लगातार कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ये जो कोशिशें हैं नाकाफ़ी साबित हो रही हैं, इसका क्या कारण है? ये वन्य जीव है और जंगल में रहता है। इसका अगर सर्टेनिटी, आप जो है पूरा बिहेवियर आपको कई बार ट्रेस नहीं कर पाते, उसको थोड़ा समय चाहिए होता है कि उसका क्या रोटेशन है, कैसे जा रहा है, किस तरह से वो बिहेव कर रहा है। तो थोड़ा सा उसको ट्रैक करने के बाद ही आप उसकी स्ट्रेटजी बना पाएंगे। सर, रात बताया गया है लोगों ने कि 3-4 घंटे यहाँ टंकी के पास बैठा रहा, और जो विभागीय अधिकारी उन्हें फ़ोन भी किया गया, लेकिन वहाँ से कोई पहुँचा नहीं। इस पर क्या कहेंगे? ऐसा जो अभी हम लोग आए थे, ग्रामवासियों से बात हो रही थी, हमारी वन विभाग की और हमारी पुलिस टीम और प्रशासन की भी टीम लगातार पिछली जो घटनाएं हो रही हैं उनके क्रम में हम लोग मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इसके पहले भी हम लोग आए थे, हर तरह से हम लोग यहाँ प्रयासरत है। आज डीपो सर भी यहाँ आए हुए, टीम पूरी बनी हुई है। बट जैसा आपने अभी सर ने बताया कि चूँकि जानवर को ट्रेस करना और उसको पकड़ने के लिए थोड़ा हम लोगों को पेशेंस और हमारे जो संसाधन हैं उनको बढ़ा दिए गए। तहसील क्षेत्र में इस समय 9 से 10 पिंजड़े भी लगा दिए गए। उसके बाद हमारी ट्रैंकुलाइजर टीम भी है और जाल भी है। जो भी जिस भी तरीके से हमको जो भी प्रयास करने पड़ेंगे, पूरी टीम मिलकर के बहुत जल्द इसका समाधान कर लेगी। और इस विषय में आज ज़िले में भी DM सर, कप्तान साहब और अभी DFO साहब सर की अध्यक्षता में एक प्रॉपर कार्य योजना भी बनेगी कि पूरे ज़िले में जो भी जहाँ भी जिस क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें हैं, तो जो हमको और अधिक संसाधन आवश्यकता होगी, तुरंत उसको बातचीत करके
सारे संसाधन उपलब्ध करा दिए जाएंगे ताकि जल्द से जल्द हम लोग इस तरह की समस्याओं से इनका हल निकाल सकें। सर आखिरी सवाल कि अलग अलग जगह पर हमले हो रहे हैं, तो ये कितने जानवरों की आशंका है कि कितने जानवर हैं? ये जो कि अभी टीम ने लगभग जो एक स्पॉट किया है, यहाँ से लेकर 10 से 12 किलोमीटर का क्षेत्र है, लेकिन हमारी वन विभाग की और पुलिस विभाग की प्रशासन की टीम हर जगह पर 2-2, 3-3 लोगों की टीम बना दी गई। जैसे ही जहाँ जानकारी मिलेगी तुरंत सारी टीम मूव करके वहाँ अपना कार्य तुरंत संपादित करेगी और शायद 3 या 4 जानवर ऐसे स्पॉट किए गए हैं तो उनको जल्दी पकड़ लिया जाएगा। धन्यवाद। बाकी ग्रामवासियों से हम लोग मिल लिए हैं, बातचीत कर लिए हैं। हर तरह से हम लोग चाहे दिन में हो या रात में जिस भी समय जो भी उनको मदद की आवश्यकता होगी हम लोग उनके साथ बराबर हर समय खड़े